हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 37 की, जो कि 26 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे का नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड प्रेशर, और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर और वर्कशीट को। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ क्या हमें पता चलती है, जो हम पिछली वर्कशीट से समझते आ रहे हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं कर सकती, अपनी शेप और डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए। कौन सी फोर्स? अप्लाइंग फोर्स ना लगाई जाए। तो जब ऐसा होगा, अप्लाइंग फोर्स, कोई अप्लाइंग फोर्स लगाई जाएगी, तभी वो डायरेक्शन चेंज करेगा, शेप चेंज करेगा और अपना क्या करेगा, मूवमेंट की स्पीड को चेंज करेगा बच्चों। अब फोर्सेस को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो बात करेंगे सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? जब फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होती है, जैसे कि मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मस्कुलर फोर्स की। तो मस्कुलर फोर्स क्या है? हमारे सीधी भाषा में एक है, जो मसल्स के द्वारा लगती है, मस्कुलर फोर्स होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, लिफ्टिंग ऑफ बकेट और लिफ्टिंग ऑफ टेबल फ्रॉम द बुक। आप मसल फुल के बिना आप उसे नहीं उठा सकते। तो ये क्या है? मसल्स के द्वारा इनेबल होती है, ताकि मूवमेंट हो सके, बेंडिंग से हमारी बॉडी मूव कर सके, बेंड करके बॉडी और काम को कर सके। फिर एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि ब्लू कार्ट, हॉर्स, डोंकी और कैमल वगैरह को यूज़ करते हैं, मसुलर फोर्स से ही वो डिफरेंट टास्क को करते हैं पूरा। फिर तीसरी चीज क्या कह रहा है? मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन कॉन्टेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्सेस। यानी कि इसमें भी दो चीजें कॉन्टेक्ट में है, इसी वजह से ये काम कर रही हैं, इसलिए इसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं बच्चों। अब दूसरी चीज हमने जो पढ़ी है वो है क्या? फ्रिक्शन फोर्स बच्चों। अब फ्रिक्शन फोर्स भी दो चीजों के कांटेक्ट की वजह से होती है, दो सरफेस के कांटेक्ट की वजह से होती है। एक चीज समझ लीजिए, एक यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। जब दोनों के सरफेस कांटेक्ट में रहेंगे तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे भी दो सरफेस कांटेक्ट में है, और ये भी कांटेक्ट फोर्स के अंडर ही आती है। अब कुछ एग्जांपल दिए फ्रिक्शन फोर्स के। पहला है डेली टू डेली लाइफ एक्सपीरियंस में हम क्या देखते हैं, जब किसी बॉल को हम रोलिंग बॉल को फेंकते हैं, तो कुछ देर ग्राउंड में दौड़ने के बाद स्लो डाउन हो जाती है और फाइनली रेस्ट पे यानी कि रुक जाती है। ये किस वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। फिर है बोट्स कम टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोरिंग इट, यानी कि हम चप्पू चलाना बंद कर दे तो बोट भी चलना बंद कर देती है। कारण वही कि क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो रुक गई। तीसरा है कार और स्कूटर स्टॉप्स व्हेन इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, यानी कि इंजन बंद करने में कुछ टाइम बाद कार का या बाइक का या किसी स्कूटर का हम इंजन जब ऑफ कर देते हैं, कुछ टाइम बाद वो भी रुक जाता है। कारण वही फ्रिक्शन। अब इन सब कैटेगरी में हमारे को देखने को मिलता है वैसे कि कोई भी फोर्स लग नहीं रही, लेकिन मेन चीज जो लग रही है वो क्या कर रही है? फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होती है, जैसे कि अभी हमने देखा बच्चों। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसिस। इसका जो मतलब है क्या, कि इनके कॉन्टैक्ट की वजह से ऐसा होता है बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। आसान आसान क्वेश्चन आंसर है। तो पहला है फाइंड द टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग इन द बिलो सिचुएशन। पहला है एक बोट कम्स टू द रेस्ट इफ वी स्टॉप रोरिंग इट। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स काम कर रही है बच्चों, और वैसे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रही है, ठीक है। फिर है ए पर्सन लिफ्ट्स ए बकेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट फोर्स काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे मस्कुलर फोर्स कह सकते हो आप, उसमें है। फिर है व्हेन ए पर्सन हैमर्स नेल, यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट फोर्स और क्या है? मस्कुलर फोर्स भी लिख सकते हो साथ में। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू रेस्ट। तो ऐसा इसलिए होता है, किस वजह से होता है बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। फिर तीसरा क्या है? व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? एग्जांपल एक्सप्लेन, सॉरी। तो फ्रिक्शन क्या है? इट वाज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्यों?
क्योंकि ये दो सरफेसेस के बीच में लगती है, और मेन चीज़ है कि ये जो दिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करती है, और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है, यानी कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेसेस दो हैं यहाँ पे। इसी वजह से इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स या कॉन्टेक्ट फोर्स कहा जाता है। तो बच्चों ये हो गया आपका वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।